हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज़ गोइंग योर स्टडी गाइस? और मैं क्या कहूँ कि टॉप पे चल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो रहा होगा और नोट्स आप प्रॉपर बना रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्लियर गाइस, वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू। और आप जितना शेयर करो, वीडियो को लाइक करो या फिर इनको देखो, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। क्लियर गाइस? सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम जानेंगे कि क्या होता है मोलर कंडक्टेंस। क्लियर गाइस? मोलर कंडक्टेंस होता है मोल का कंडक्टेंस, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। सो देखते हैं इसको। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, मोल आप पढ़ चुके होंगे कि मोल क्या होता है ना? मोल सिर्फ एक नंबर होता है, जो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ अपनी मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना चुका हूँ। 11th में आप पढ़ के आ चुके होंगे मोल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। तो वही मोल घूम फिर के यहाँ पे फिर से आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है आपको। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर। इट मे बी defined as the conducting power of all the ion produced by dissolving 1 mole of an electrolytic 1 mole of an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितने भी आयन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी कंडक्टिंग पावर को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। कौन से सेल में? जहां पे जो इलेक्ट्रोड हों वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए। क्लियर गाइज? और सिंपल शब्दों में, और सिंपल यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास किया इसको। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, डिनोटेड बाई कैप एम। CAP, कैप, कैप मीन्स टॉपिक, है ना? सो कैप वाला एक बना हुआ है, इसको ए मत समझ लेना, ए नहीं है ये कैप है ना? ऐसे ही आपको बनाना है कैप, और सफिक्स में है एम। ध्यान से देखेंगे, कैप और सफिक्स में है एम, छोटा सा। इससे हम इसको करते हैं डिनोट। क्लियर गाइज? जिसका फॉर्मूला होता है कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा जो हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से देखा था, है ना? आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो ये है फॉर्मूला इसका। अब हमें पता है कि जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है। नंबर ऑफ मोल dissolved in per liter volume of solution is called the molarity of its solution। क्लियर गाइस? कंसंट्रेशन टर्म में बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब फॉर मोलर कंडक्टेंस कैप एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कैपिट जो एम है वो 1 मोलर। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स 1 मोलर मीन्स का क्या मतलब है? 1 मोल पर लीटर। ठीक है? 1 कैपिटल एम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोल सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? 1 लीटर में 1 मोल सोल्यूट। क्लियर गाइस? सो यहीं से आया, देखो हमने इसको क्या कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 क्या है? मोल है, अपॉन मोलरिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल। क्लियर गाइस? या लीटर में से अगर हम इसको ml में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 अपॉन m, इतने ml पर मोल। ये यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को कहाँ, वॉल्यूम वाले जो ये आया, इसको वापस से अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैप एम इज इक्वल टू के इंटू वी। वी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1000 अपॉन एम। सो कैप एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कैप एम इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन एम। कैसे? ये देखते हैं। ये होगा कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, ये देखिए यहाँ पे हम कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, प्रीवियस वीडियो का ये नोट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, है ना? 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है? कप्पा के इक्वल होता है। अब देखो
कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन m, कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन m, इतने मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, k इंटू 1000, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो उसकी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला, और कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन m सॉल्यूशन क्या है, ये किसका है, ये है मोलर कंडक्टेंस, ये है मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि V इज इक्वल टू 1000 अपॉन m मीन्स क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कितना हो, 1 मोल। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं, एक तो ये वापस से दिखाता हूँ मैं कि 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा, कप्पा के इक्वल होगा, एक चीज। दूसरी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 अपॉन m, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व कराया है, ठीक है ना। दो चीज, इन दोनों को कर दिया गया कंबाइंड, ठीक है। ये 1 मोल का सॉल्यूशन, इसको हम लिख दिया हमने कैप m, ठीक है, और ये कितना होता है, कटप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्लियर गाइज। सो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट है, कप्पा की, इंटू सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये किसकी यूनिट है, 1000 अपॉन m की, ठीक है ना। अब कट्टम पिट्टम कर दो भाई, क्या होगा, इनवर्स है, क्यूब में से एक पावर को खा जाएगा, है ना, चबा जाएगा बिल्कुल। सो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट पे बड़ा फोकस करना, क्योंकि यही बताएगी आपको किसकी यूनिट है ना, हेल्प करती है ये समझने में कि दिया क्या है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सो यूनिट को रखना है याद बहुत अच्छे से, इसको भूल नहीं जाना। क्लियर गाइज। सो गाइज अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, जिसको हम लिखते हैं कैप EQ से, है ना। मोलर कंडक्टेंस को हम लिखते हैं कैप m, और इसको हम लिखते हैं कैप EQ, ठीक है ना। सो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट, है ना। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन होना चाहिए 1 नॉर्मल, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी होनी चाहिए 1। क्लियर गाइज। सेकेंड यूनिट में हम नॉर्मेलिटी पढ़ के आ चुके हैं, नॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से हमने पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट वहाँ पे आया था, ठीक है। वही इक्विवेलेंट को हमको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है कि हमें पता है इक्विवेलेंट, वहाँ से हमने क्या निकाला था, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में हमने इक्विवेलेंट निकाला था। वो क्या था इक्विवेलेंट हमारा, वहाँ पे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इन दोनों को जब मर्ज किया हमने, तो हमने पाया कि इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू n फैक्टर यहाँ से दोनों को मर्ज करने के बाद आ रहा था। अब हमें पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। So volume of solution is equal to number of equivalent upon normality। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट होना है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी 1 होना चाहिए सोल्यूट का, 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करना है, और ऐसा सोल्यूट डिसॉल्व करना है जिसका n फैक्टर भी 1 हो। तो 1 मोल NaCl ले लिया मैंने, 1 मोल NaCl मैंने ले लिया, n फैक्टर 1 है इसमें। n फैक्टर क्या होता है, चार्ज हम देखते हैं कंपाउंड पर चार्ज कितना है, तो NaCl में चार्ज कितना है, Na पे भी +1 है और Cl पे भी -1 है। सो 1 है दोनों के ऊपर, है ना, 2 तो नहीं है ना किसी के ऊपर, ठीक है। सो n फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात MgCl2 की अगर मैं करूँ तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। क्लियर गाइज। AlCl3 की बात करूँ तो n फैक्टर 3 हो जाएगा। सो NaCl की बात कर रहे हैं n फैक्टर 1। क्लियर गाइज। सो सिमिलर ऊपर वाला फंडा जैसे हमने ऊपर किया था, क्लियर, ये आ गया लीटर पर इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट आ गई। अब इसको हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 अपॉन n ml पर इक्विवेलेंट। क्लियर गाइज। सो कैप EQ इज इक्वल टू k इंटू वी, और v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जो कि आ जाएगा k इंटू 1000 अपॉन n। क्लियर गाइज।
सो ये है आपका जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने प्रीवियस जो मोलर कंडक्टेंस में किया अभी, कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन एन सॉल्यूशन मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन इज के इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला आया, या फिर जैसे हमने ऊपर किया अभी v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से भी फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होनी चाहिए। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा की यूनिट है, ml पर इक्विवेलेंट किसकी यूनिट है, सॉल्यूशन की। ठीक है ना, तो साइमन, अच्छा ml जो है ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, बताया था मैंने आपको, है ना। ml क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्लियर गाइस, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूले चल रहे हैं, अभी कोई न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो फॉर्मूलाज को आप लिख के कहीं दीवारों पे चिपका लीजिए, क्योंकि ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये आपको लर्न रहने चाहिए एवरी टाइम। क्लियर गाइज, ये स्लिप नहीं हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ अपनी साइड से, करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपको ही देखना है कि हमें लूज़र एटीट्यूड दिखाना है कि विनर एटीट्यूड दिखाना है। सो गाइज, विनर एटीट्यूड दिखाइए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको एक बार देखिए, नोट्स बनाइए, दोबारा फिर से देखिए। आई एम डैम श्योर कि वो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है जो आप समझते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, उनको अप्लाई करिए, बुक्स की हेल्प लीजिए, वीडियोस की हेल्प लीजिए, और छोड़िए मत बस, क्योंकि हमें आना चाहिए। मेन मोटिव क्या है, हमें करना है, मार्क्स लेके आने हैं, सिलेक्शन कराना है। क्लियर गाइज, सो आज की वीडियो फिनिश करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नए टॉपिक्स। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।